श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एट योर पाम पर मैं अनीता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इस कठोर व्रत को किया था। हर वर्ष भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व निराहार व्रत करती हैं और प्रदोष काल में भगवान शंकर, माता पार्वती और प्रथम पूज्य भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन करती है। इस अवसर पर हरितालिका तीज व्रत की कथा भी पढ़ी व सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हरितालिका तीज व्रत की कथा। एक समय भगवान शंकर माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुम पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। तुमने अपनी बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या किया था। इस तपस्या के काल में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीत में तुम निरंतर जल में बैठकर तप करती रही। बैसाख माह की प्रचंड गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तप करती रही। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कठिन साधना को देखकर बड़े दुखी होते थे और उन्हें तुम्हारे ब्याह की चिंता होने लगी थी। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की चिंता को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने सर्वप्रथम अतिथि सत्कार किया, फिर उनके आगमन का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे हिमालय राज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तपस्या किया है। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हैं और वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस विवाह प्रस्ताव पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर हिमालय राज गदगद हो गए। उनके तो मानो सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त मन से बोले, हे महर्षि, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में होती है कि पति के घर जाकर पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर महर्षि नारद विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हें पता चली तो तुम अत्यंत दुखी हुई और जोर जोर से विलाप करने लगी। तुम्हारी एक सखी को तुम्हारे मन की दशा का भान हो गया। उसने तुमसे इस प्रकार विलाप करने का कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान श्री शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण त्यागने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्यार त्यागने का इसमें कोई कारण ही नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक घने जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। वहाँ किसी सुरक्षित स्थान देखकर तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। हे पार्वती, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे, मैंने विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर हिमालय राज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी।
उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में तुमने बालू से शिवलिंग का निर्माण किया। निर्जल और निराहार उपवास रहकर उस शिवलिंग की विधि विधान से पूजन किया। संपूर्ण दिन और रात्रि मेरी स्तुति करती रही। तुम्हारे इस कठिन साधना के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ और तुम्हें वरदान मांगने को कहा। अपनी तपस्या के फलस्वरूप तुमने अपने समक्ष मुझे देखकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो कृपा कर मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने शिवलिंग सहित पूजन की सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित किया और अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधुओं और दरबारियों सहित हिमालय राज तुम्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस प्रकार कष्टमयी साधना का उद्देश्य पूछा। मानव का सुखमय जीवन त्याग कर कष्टमय जीवन जीता हुआ देखकर वे बहुत दुखी हो रहे थे। उनके भाव को समझते हुए तुमने विनम्र स्वर में कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य एकमात्र यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। मैंने अपने हृदय में महादेव को पति रूप से वरण कर लिया है। अपने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करने का निर्णय ले लिया था, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर वापस घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। तुम्हारी अडिग प्रतिज्ञा से हिमालय राज मान गए। कुछ समय के पश्चात विधि पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने जो उपवास रखकर मेरी आराधना किया था, उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह मुझसे हो सका। अतः जो भी सुहागन स्त्रियां इस तिथि को नियम पूर्वक उपवास रखकर रात्रि जागरण करेंगी, उन्हें तुम्हें अटल सुहाग का आशीर्वाद देना होगा। हरतालिका तीज की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर की जय, शिव पार्वती की जय। आशा करती हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।